तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी शिनोबी जमीन पे कुनाई फेंक रहे थे, तभी ओबा रायका गया के कहता तुम लोग कहाँ पे निशाना लगा रहे हो। और शिनोबी कहता हम क्या ही तो कर सकते, अब इतने फास्ट हो कि हम निशाना ही नहीं लगा पा रहे हैं। रायका के कहते मैं दोबारा कह रहा हूँ मैं एक लाइटिंग स्टाइल यूजर हूँ, तुम मेरे खिलाफ विंग स्टाइल का यूज करो वरना तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। तुम्हारी कहते विंग स्टाइल का यूज करना पड़ेगा हमें, तो विंग स्टाइल यूनिट फॉर्मेशन सी में आ जाओ। रायका के कहता ए हर जुस्सु करने के समय एक नाम की बोलता है, इससे मुझे पता चल जाता है कि इनका जुस्सु क्या है। फिर विंग स्टाइल यूनिट विंग स्टाइल का यूज करता है और इसके चैपन में रायका के किसी तरह आ जाते हैं। तुम्हारी ये देख के कहते ठीक है सीलिंग यूनिट जल्दी से जाके उन्हें सील करो। ये सुनकर दो सीलिंग निंजा उन्हें सील करने जाते हैं, लेकिन रायका आगे उन्हें बड़ी आसानी से धूल चटा देता है और जो विंग स्टाइल हमला था उससे रायका को थोड़ी बहुत चोट आती है, लेकिन वो भी अब भरने लगा था। ये देख के टमारी कहती है हमारा वो इंस्टॉल हमला उससे बड़े बड़े निंजा नहीं बच सकते थे, लेकिन ये उससे बच गया और उन्हें थोड़ी बहुत ही खरोच जाई और वो भी अब भरने लगे हैं। तभी टमारी के सामने एक निंजा आ जाता है, उसे देख के रायका आगे कहते हैं क्या ये तुम ही हो दो दाई। वो निंजा कहता है जी हाँ, वैसे थर्ड रायका के पास स्पीड और ताकत ही नहीं है, हमें इससे भी ताकतवर इंस्टॉल का हमला करना पड़ेगा। टमारी कहते हैं यहाँ पर सबसे ताकतवर इंस्टॉल यूजर मैं ही हूँ, वैसे ये सब छोड़ो ये इतने ताकतवर शिनोबी इनकी मौत कैसे हुई। दो दाई कहता है एक बात की बात है, रायका के विलेज को बचाने की वजह से पूरे एलाइट शिनोबी फोर्स से अकेले ही भिड़ गए थे। कहा जाता है कि वो लड़ाई 3 दिन से चले, लेकिन उनके कॉमरेड बड़ी आसानी से उस लड़ाई से बच आ गए, लेकिन वो उस लड़ाई में कुर्बान हो गए। वही गुफा में काबूतो कहता है मुझे उसे समन करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तब तक तुम इन्हें संभाल लो। तुम्हारी कहते यहाँ पे तो सबसे ताकतवर इंस्टॉल यूजर मैं हूँ, अब क्या करें हम। तभी नारुतो ऑफर आके कहता है टमारी तुम शायद मुझे भूल रहे हो। ये बोल के नारुतो राशिन शuriken बनाने लग जाता है। टमारी उसे देख के कहते एक क्या नारुतो है, एक क्या नारुतो का इंस्टॉल जो राशिंगन है। नहीं ये राशिंगन तो नहीं है, ये उससे बहुत अलग है। वही ऊपर नारुतो राशिन शuriken चला देता है रायका के ऊपर, लेकिन रायका के उसे बड़ी आसानी से बच जाते हैं और उसका बस एक ही बाल बाका होता है। दो दाई कहता नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, रायका का लाइट स्टाइल बहुत ही फास्ट है। नारुतो कहता हाँ मुझे पता है, ये अभी के रायका से 2 गुना फास्ट है। फिर नारुतो पीछे से राशिन शuriken से हमला करता है, लेकिन रायका के इससे भी बड़ी असर से बच जाते हैं। ये सब देख के वो सभी शिनोबी कह रहे थे ये नहीं हो सकता, इतना फास्ट हमला रायका ने डॉज कर लिया। उसके बाद नारुतो वही राशिन शuriken पकड़ के दोबारा रायका के ऊपर हमला करता है, लेकिन रायका के इस बार उस हमले से नहीं बच पाता और वहाँ पर क्या ही तो धमाका होता है। ये देखे टमारी कहता है वो इंस्टॉलर सच में बहुत स्ट्रांग है और ये इनके ऊपर काम कर गया। फिर 2 सीलिंग निंजा उन्हें सीलिंग पेपर से सील करने जाता है, लेकिन रायका के अपने हाथ से उन सीलिंग पेपर को तोड़ देते और पीछे हट जाते हैं। दो दाई कहता है लॉर्ड थर्ड का लाइटिंग स्टाइल सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इधर रायका का चोट खुद से हील होने लग जाता है। ये देख के नारुतो कहता है ये नहीं हो सकता, मेरा राशि शuriken किसी काम नहीं आया। दो दाई नारुतो के पास जाके कहता है लॉर्ड रायका का आग पहले से बहुत ज्यादा अलग हो चुका है और शायद आप पूरी तरह से दुश्मन के कंट्रोल में है। फिर रायका के 4 फिंगर लाइटिंग जुत्सु करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखे दो दाई काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है सभी शिनोबी जल्दी से पीछे आ जाओ और असल निंजा जल्दी से यहाँ पर एक दीवार खड़ी करो। ये सुनकर सभी असल निंजा जुत्सु करके एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर लेता है। इधर रायका के हमला करने के लिए चले आता है। ये देखे दो दाई नारुतो को पकड़ के दीवार के उस पार आके लावा स्टाइल रबर बॉल का यूज करता है। नारुतो दो दाई से पूछता है और रायका का किस तरह का जुत्सु है। दो दाई कहता है और रायका का लाइटिंग स्टाइल 4 फिंगर जुत्सु है, उनका फिंगर जितना कम होगा उतना ही उनकी जुत्सु का ताकत बढ़ेगा। ये सब सुन के नारुतो सोचता है ये तो बिल्कुल काकाशी सेंसेई का लाइटिंग ब्लेड और सासुके का चिडोरी जैसा ही है। इधर रायका के एक के बाद एक दीवार तोड़ के आगे बढ़ रहा था, फिर वो लावा स्टाइल रबर बॉल में जाके अटक जाता है। ये देख के दो दाई कहता है तुम सभी शिनोबी जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ अभी। वही एक लीप का शिनोबी कहता है नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं तो हम हमला करेंगे। ये सुनकर टेमारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उन सभी को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो सभी नहीं सुनते हैं टेमारी की बात। इधर दो दाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, तो वो नारुतो को पकड़ के एक ऊंची सेफ जगह पे जाके ले जाता है। उधर रायका के उस रबर को तोड़ते ही इस तरह बाकी सभी शिनोबी का खेल खत्म कर रहा था। तभी दो दाई देखता है कि रायका ने तो इस बार अपने फिंगर को 3 कर लिया है। नारुतो कहता है रायका ने तो अपने एक फिंगर को कम कर लिया है, अब क्या होगा। दो दाई कहता है रायका के ये जुत्सु करने की वजह से उनका बॉडी पूरा अनप्रोटेक्टेबल हो जाता है और उनका चाकरा किसी सील की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है। नारुतो कहता है क्या सच में एक इंसान है। दो दाई कहता है इतना ही नहीं, रायका के तो एक बार एक टेलबीस से अकेले ही लड़ने चले गए थे। नारुतो कहता है एक सेकंड उधर देखना जा रहा रायका के चेस्ट में वो निशान कैसा है, ये मेरे राशिन शuriken से तो नहीं बना है। दो दाई कहता है ये तो तब की बात है जब क्लाउड विलेज को एयरटेल से बचाने के लिए रायका के गए थे। नारुतो कहता है इसका मतलब
मतलब एयरटेल की वजह से रायकागे के चेस्ट में वो निशान बना था। दोदाई कहता हाँ उनके लिए ये बात बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि लॉर्ड फोर्थ को भी नहीं। ये सब सुनकर नारुतो सोचता है कि एयरटेल के सबसे ताकतवर जिससे शायद रायकागे के चेस्ट में वो निशान बना था। ऐसा सोच के नारुतो टेल भी चाकरा बॉम्ब को बनाने लग जाता है। उधर सभी शिनोबी ने रायकागे को घेर लिया था, लेकिन सभी काफी ज्यादा घबरा रहे थे क्योंकि उन्होंने रायकागे को घेर तो लिया था, लेकिन अब वो लोग रायकागे के ऊपर काम नहीं किया, और अगर ये लड़ाई हम बीच में ही छोड़ के जाएंगे तो इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? एक सेकंड, वो क्या नारुतो का कोई नया जिस्सु है? दोदाई नारुतो का जिस्सु देख के कहता है ये तो एयरटेल चाकरा बॉल जैसा ही, और ये एक जिंजरी कर पा रहा है वो भी ह्यूमन फॉर्म में, ये तो लगभग नामुमकिन है। असल में एयरटेल भी चाकरा बॉम्ब को बनाने के लिए बहुत ज्यादा चाकरा की जरूरत है, जो कि एक जिंजरी की नहीं कर पाता, लेकिन नारुतो ऐसे बना पाया उतना ही बड़ी बात है, लेकिन वो आखिर तक इसे यूज नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से नारुतो का जो 9 टेल का चाकरा था वो भी गायब हो जाता है। दोदाई नारुतो को देख के कहता है इस टेल भी चाकरा बॉम्ब को बनाने की वजह से नारुतो का पूरा 9 टेल का चाकरा खत्म हो चुका है। वही टमारी के पास कुछ निंजा आके कहता है लेडी टमारी, रायकागे की वजह से हमारे बहुत से शिनोबी इंजर्ड हो चुके हैं, अब क्या करें? तो टमारी कहते हैं समय बर्बाद ना करके जल्दी से उन्हें मेडिकल कॉर्प के वहाँ पर भेजो। तभी वहाँ पर और भी शिनोबी को रायकागे ने ढेर कर दिया था। वही ऊपर नारुतो दोदाई से कहता है मुझे ऑक्टोपस एयरटेल से बात करनी है, क्या तुम मुझे उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो? दोदाई कहता है इसके लिए तुम्हें काम कर जाना पड़ेगा और कैप्टन इनोइची से बात करना पड़ेगा, वही तुम्हें लॉर्ड बी से बात करवा सकता है। नारुतो कहता है तो फिर मुझे कांगोर शिनोबी के पास जाना पड़ेगा। दोदाई कहता है तुम बहुत लकी हो क्योंकि मैं ही एक कांगोर शिनोबी हूँ। वही नीचे टमारी कहते हैं नारुतो बचो, और तभी नारुतो और दोदाई जिस चट्टान में खड़े हुए थे वो चट्टान टूट जाता है। असल में ये सब कुछ रायकागे ने किया था, और रायकागे सीधा नारुतो और दोदाई के पास चले जाते हैं। दोदाई देखता है कि रायकागे ने अपने फिंगर को अब मुट्ठी बना लिया और नारुतो को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दोदाई लावा स्टाइल लबर बॉल से नारुतो को एक बॉल में बंद कर देता है और रायकागे उसे पंच कर देता है और वो बॉल दूर चला जाता है और रायकागे भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इधर दोदाई इनोइची से कांटेक्ट कर लेता है और इनोइची कहता है क्लाउड विलेज के दोदाई बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम था? दोदाई कहता है नारुतो को एयरटेल और बी से बात करना है, प्लीज आप नारुतो को उनसे कांटेक्ट करवा दो और इसे थोड़ा सा जल्दी करना क्योंकि थर्ड रायकागे हमारे पीछे है। फिलहाल वो नारुतो के डमी रबर बॉल के पीछे गए, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। नारुतो कहता है इन्होंने रायकागे को बेवकूफ बना लिया और रायकागे को भनकते नहीं लगी, ये सच में ऑसम है, थैंक्स। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और दोदाई कहता है नारुतो मैं तुम्हारे साथ इनोइची की बात करवाता हूँ, लेकिन ज्यादा समय मत लेना क्योंकि लॉर्ड थर्ड यहाँ पर कभी भी आ सकता है, ठीक है? इनोइची कहता है क्या बात है नारुतो, तुम बी के साथ ही थे ना, तो तुम उससे अलग क्यों होगी? अब तुम्हें उससे क्या बात करनी है? नारुतो कहता है अभी आपको समझाने का टाइम नहीं है, फिलहाल मुझे अभी ऑक्टोपस से बात करवाओ। उसके बाद हम बी को देखते हैं जो कि एक जगह पे खड़े होकर अपनी टंकी खाली कर रहा था। तो एयरटेल कहता है नारुतो सभी जगह पे जाके अपने काम खत्म कर रहा है और तुम अभी तक यहीं पर हो, जल्दी से अपने काम खत्म करके चलो यहाँ से। तो बी कहता है फिक्र मत करो मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। तो भी नारुतो टेलीपैथी से कहता है ऑक्टोपस मैं हूँ नारुतो, क्या तुम मुझे एयरटेल से बात करवा सकते हो? बी कहता है हाँ करवा सकता हो, तुम्हें बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। एयरटेल कहता है हे नारुतो तुम्हें मुझसे क्या काम था बोलो। नारुतो कहता है एयरटेल तुमने थर्ड रायकागे से बैटल किया था, ठीक कहा ना? एयरटेल कहता है वो बहुत पुरानी बात है, वो सच में बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने तो एक बार एक उंगली से मेरे सारे टेल को काट दिया था। नारुतो कहता है क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथ लड़ाई में ग्रैंडफा रायकागे के चेस्ट में वो निशान किस हमले से बना था? एयरटेल कहता है मेरे चाकरा बॉल हमला करने के बाद हम दोनों बेहोश हो गए थे, तो मुझे पता नहीं है कि वो निशान कैसे बना था। इधर रायकागे उस रबर बॉल को पकड़ के दो हिस्से में काट देता है, तो वो देखता है कि वो रबर बॉल एकदम खाली है, तो दोबारा उसी तरफ चले जाते हैं। इधर नारुतो एयरटेल का शुक्रिया करता है और अपने सेज मोड में आके शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और वहाँ पर बस एक ही क्लोन अपीयर होता है। दोदाई कहता है नारुतो तो पहले से अलग लग रहा है। नारुतो कहता है मेरे पास एक आइडिया है ग्रैंडफा रायकागे को रोकने के लिए, और ग्रैंडफा रायकागे शायद इसी तरह आ रहे हैं, तो सभी शिनोबी को दूर जाने को कहो। उसके बाद नारुतो राशिंगन बनाने लग जाता है और रायकागे भी उसी तरह दौड़े आ रहे थे। उधर दोदाई भी सभी शिनोबी को पीछे जाने को बोलता है और सीलिंग टीम को नारुतो के पास जाने को बोलता है। हमारे ये सब देख के कहते हैं नारुतो पता नहीं क्या सोच रहा है, नारुतो का राशि शुरिकन रायकागे कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, उसका नॉर्मल राशिगन क्या ही तो बिगाड़ेगा। इधर रायकागे अपनी उंगली को इस पर एक कर लेता है। उधर काबुतो गुफा में कहता है इस आखिरी हमले से नारुतो इस बार नहीं बच पाएगा। इधर नारुतो और रायकागे के हमले एक दूसरे से टकराने ही वाले थे, तभी नारुतो घूम के रायकागे के हाथ में राशिंगन चला देता है, जिसके कारण रायकागे का हमला उन्हीं के चेस्ट में जाके लग जाता है और ये देख के वहाँ पर सभी हैरान हो जाता है। फिर रायकागे डिसेंटिमेंट होने लग जाता है, तभी सीलिंग टीम रायकागे को सील कर लेता है। थोड़ी देर बाद सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और सभी नारुतो को शाबाशी दे रहे थे। दोदाई वहाँ पर आके कहता तुमने इतना बेहतर प्लान कैसे बनाया? नारुतो कहता है एयरटेल के हमले की वजह से रायकागे के चेस्ट में वो निशान नहीं बना था, असल में
रायकागे ने अपना हमला खुद ही के ऊपर चला लिया था, इसलिए वो बात वो किसी को नहीं बताना चाह रहा था और वो बेहोश हो गए थे। दोदाई कहता है लेकिन इसमें कोई शक नहीं, लॉर्ड थर्ड का लाइटिंग सील बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नारुतो कहता है हाँ, लेकिन अभी सबसे ताकतवर सील गारा के पास है। उसके बाद हम मिजुकागे और सुचिकागे को देखते हैं और मिजुकागे कहता है मुझे पता था ओयो कि तुम एक दिन सुचिकागे बनोगे। एक सेकंड में अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वहीं पर मिजुकागे सुचिकागे का खेल खत्म कर देते हैं और गारा बस चुपचाप ये देख रहा था और ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। गाइस हमें पता है कि ये एपिसोड काफी देर आया, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चैनल में काफी ज्यादा कॉपीराइट आ रहे हैं और मैंने जो भी वीडियो बनाया था वो सभी डिलीट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ गया था। लेकिन फिक्र मत करना गाइस, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा और हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।